मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का लेसन नंबर फर्स्ट हम पंछी उन्मुक्त गगन की पढ़ रहे हैं बेटा। ये एक कविता है जिसकी रचयिता कवि श्री शिव मंगल सिंह हैं, जिन्हें सुमन के नाम से भी जाना जाता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने पक्षियों की स्वतंत्रता को आवश्यक बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि सुख सुविधापूर्ण पराधीन जीवन का मतलब होता है चाहे कितनी भी सुख सुविधा दे दें लेकिन उन्हें गुलामी का जीवन जीना पड़े, तो उसकी अपेक्षा कष्ट में स्वाधीन जीवन, कष्ट में यानी चाहे तकलीफ भरा जीवन हो लेकिन आज़ादी वाला जीवन ही श्रेष्ठ होता है। ठीक है बेटा, तो देखिए अब अपन लेसन स्टार्ट करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी कि कवि पिंजरे में बंद पक्षियों की मनोभावनाओं को इन पंक्तियों में व्यक्त कर रहा है। पंछी कहते हैं कि वे तो पंछी जो है तो खुले आकाश में उड़ान भरने वाले प्राणी हैं। पक्षी क्या है बेटा? खुले आकाश में उड़ान भरने वाले प्राणी हैं। यदि उन्हें पिंजरबंद न गा पाएंगे, यानी उन्हें पिंजरे में बंद करके रखेंगे तो वे कभी भी प्रसन्नता से नहीं गा पाएंगे। ठीक है बेटा। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, यानी कि खुले आकाश में उड़ान भरने की उमंग में, खुले आकाश में उनकी क्या उमंग होती है बेटा कि खुले आकाश में उड़े, उसकी उमंग में वो सोने के पिंजरे में भी उनकी तीलियां यानी उनकी ताड़ियों में टकरा कर घायल हो जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम बहता यानी पक्षी क्या पसंद करते हैं बेटा कि बहता जल जो होता है वो नदियों का या झरना का जल होता है, तो बहता जल ही उन्हें सुहाता है। ठीक है ना, तो उसमें मर जाएंगे भूखे प्यासे, तो पिंजरे में बंद होकर वे भूख प्यास में प्यासे रहकर मर जाएंगे। कहीं बली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। क्या आप कह रहे हैं इसके अंदर पक्षी की अपनी कि यदि आप हमें गुलाम करके यानी कैद करके भले सोने के पिंजरे में सोने की कटोरी में भी हमें मैदा से बने व्यंजन खिलाओगे तो हमें स्वीकार नहीं है। जबकि कनक यानी कहीं भली है कटुक निम्बोरी, यानी कि जबकि यदि उनको आजाद छोड़ दिया जाता है तो उन्हें नीम की कड़वी निम्बोरी खाना स्वीकार है। ठीक है बेटा। अब सेकंड पद्यांश क्या रखा बेटा? स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। यानी कि इन खूबसूरत पंक्तियों में कवि ने पक्षियों की इच्छा को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। क्या बोल रहे हैं कवि इसके अंदर कि पक्षी कह रहे हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी कि सोने की जंजीर अर्थात पराधीनता में प्राप्त सुख सुविधाओं के बंधन में पड़कर वे अपनी गति और उड़ान को भूल गए हैं, यानी उड़ान सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले, यानी कि केवल उनके वे वृक्षों की डालियों पर बैठकर झूलने के अब वे केवल सपने ही देख रहे हैं। जैसे कि वो आजाद रहकर क्या करते थे बेटा, पेड़ों की डालियों पर उसमें झूला झूलते थे, वो अब उनका केवल सपना ही बनकर रह गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब ऐसे थे अरमान की उड़ते, यानी कि उनकी इच्छा थी कि नीले आकाश की सीमा तक उड़ते चले जाएं और अपनी लाल किरण सी चोंच खोलकर, यानी कि लाल किरणों जैसी उनकी जो चोंच है उसे खोलकर अनार के दानों को चुगे, तारों की जैसे चुगे। ठीक है बेटा। थर्ड पद्यांश। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में पक्षी अपनी व्यथा गा रहे हैं कि यदि वे स्वतंत्र होते तो उनके पंख क्षितिज तक पहुंचने की होड़ लगाया करते थे। क्षितिज तक मतलब यानी कि दिशा का वह छोर जहां पर क्या होता बेटा, धरती और आकाश आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो उनमें होड़ा होड़ी होती थी कि हम वहां तक पहुंच जाएं। यहाँ तो वे क्षितिज तक पहुंच जाते थे, यानी या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तक यानी कि वे अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, या तंती सांसों की डोरी, या फिर मार्ग में ही उनकी सांसें रुक जाती थी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यानी कि क्या कर रहा है नीड का मतलब होता है घोंसला। पंछी कहते हैं कि भले ही उन्हें घोंसला ना मिले, नीड ना दो चाहे टहनी का, और चाहे उनको टहनियों पर बैठने का स्थान ना दिया जाए, यानी कि उनका रहने का जो आश्रय का मतलब रहने का स्थान चाहे छिन भिन कर डालो,
नष्ट कर दिया जाए, लेकिन जब पंख दिए हैं तो यानी कि उनको पंख दिए गए हैं तो भी उनकी आकुल यानी कि बेचैन उड़ान, जो उनके मन में जो उमंग है, उस उड़ान में कोई भी उसमें विघ्न न डालो। उन्हें पिंजरों में बंद करके उनसे उड़ने की स्वतंत्रता को न छीनी जाए। ठीक है, ये अपना अध्याय समाप्त हुआ।